तो उन्होंने आचार्य ने चिंतन करते हुए, और जब उनसे कहा कि आज रोशनलाल उनके मन में सामायिक में बैठे, तो सुबह सुबह पहुँचे, बोले कि कल रोशनलाल की गुस्सा ने हमारे लिए एक अच्छा दोहा बनवा दिया। दोहा बन गया क्या? दिखा रोशनी रोशना शत्रु, शत्रु मित्र बन जाए रोशना, है ना? रोष यानी क्रोध, ना शत्रु मित्र बन जाए, भावों का बस खेल है। ऐसा आगे का कदम थोड़ा सा, चरण थोड़ा सा पीछे हो रहा है। ऐसे ही देखिए, विचारों का खेल, जब हमारे अंदर के परिणामों में जैसे भाव होते तद्रूप ऐसी परिणति हो जाती है। थोड़ा सा अपने आप को ऐसा लगा, गुस्सा आई, पर एक सोचने वाला उसमें भी से भी सार निकाल लेता है। सारभूत बात है। कवि और पूज्य आचार्य भगवान की जितने भी हाइको कविता देखना, अभी तो लोग उसको पढ़ना अभी चल रहा है। हाइको कविता हो, दोहा है, चलते चलते उनकी कविताएं, उनका चिंतन। एक बार और एक छोटा सा प्रसंग देखिए। अमरकंटक से बिहार हुआ, 2 बैल एक साथ ऐसे रास्ते में चलते, बिहार चलते तो बंधे हुए हैं। तभी किसान, उसके मालिक ने आकर आया और उसको हरी घास डाल दी। आचार्य जंगल से आए थे, उन्होंने देखा और देखते हुए कायुसर कर रहे हैं। कायुसर करते करते उन्होंने चिंतन उतने में भी कर लिया। उसमें भी उन्होंने दोहा बना दिया। उन्होंने क्या लिखा? एक साथ 2 बैल तो हिलमिल खाते घास। क्या खाते? है ना, हिलमिल से खाते घास। और आपस में क्यों लड़ रहा, क्यों मन में है त्रास। देखो, मानव की दृष्टि से कहा, देखो ये बैल अच्छे कि मनुष्य अच्छे? कौन अच्छा? कि देखो किसान ने जाकर के घास डाला, दोनों अच्छे एक साथ मिलकर के घास खा रहे हैं। ये आपने पूरा अच्छा दोहा शतक उठाना, गुरुजी के सारे दोहे मिलेंगे उसमें, है ना। और उन्होंने कहा आपस में क्यों लड़ रहा, क्यों आपस में मन में त्रास, घास और त्रास का अनुपास बनाया। और वो प्रसंग आचार्य का चलते चलते आचार्य हम लोग पूछे, आज देखो चलते चलते दोहा बन गया, हम लोग बिहार कर रहे हैं, सुनो एक नया दोहा। तो वो क्या होता है, जब उनका चिंतन होता तो कोई साथ में चलते थे, तो चलते चलते सुनो, कहीं भूल ना जाऊं इसलिए तुम सुनो, याद रखना। सुनो अच्छे से, याद रखना। और फिर बाद में तो लिख ही देते थे वो। तो ये ऐसा ही है, चिंतन की धारा कहाँ कब किसके कहाँ किस रूप में हो वास्तविक सत्ता है। पूछते हैं, किसी ने कहा कवि किसे कहा जाता है, तो वो कहता है जिसका चित्त, जिसका मन, जिसका ओर छोर कहाँ हो कोई भरोसा नहीं है। उसके लिए विषय वस्तु कहाँ मिल जाए कोई भरोसा नहीं है। वो अपना चिंतन, अपनी शैली, अपने हिसाब से उसको जब लिखता था। मैं भी अभी आजकल बहुत समय से कविता वगैरह लिखी नहीं है, लेकिन जब लिखता तो दिमाग उस समय एक ही घूमता रहता। फिर कोई किसी से कोई काम धाम कोई पूछता है, चिंतन करता है, कुछ भी करता है, तो यहाँ देखो अपना विषय मिल ही जाता है। तो यही है, बस भावों की धाराएं यहाँ पर प्रज्वलित होती, इस प्रकार के कार्य होते हैं। और यही हुआ कि उनकी संगति में, वीतरागी की संगति में वह पापी कैसे परमात्मा बनने का रास्ता प्रशस्त करता है। एक पापी आत्मा सच्चे वीतरागी और निष्पाप पुण्यशाली आत्माओं की संगति में बैठता है तो उसका कैसे पुण्य का प्रताप जागता है। उन्होंने, मुनिराज ने कहा कि ठीक है भाई, तेरी आजीविका है तो एक काम कर ले, तो सारे पक्षियों को मारता है,
सारे पशुओं को मारता है, जंगल में जो भी मिलता है उनको मार करके अपना जीवन यापन करता है। आज एक नियम ले ले, कम से कम उन पक्षियों में एक पक्षियों को अभयदान दे दे। वो कौन है? बोले आज से कभी तू कौवे का मांस नहीं खाना। उसको कभी, वो तो मैं कभी मारते ही नहीं, वो खाने लायक है ही नहीं। अच्छा, नियम पक्का ले रहा हो? बिल्कुल आजीवन में आप मर जाऊंगा पर कभी कभी कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। अच्छा, उस पुरुवा भील की कथा, उसके जीवन का उत्थान वहीं से होता है। और वही जीव चलते चलते कहाँ चक्रवर्ती भी बनेगा। नाभि राय चक्र हो, वज्र नाभि चक्रवर्ती बनकर के सीधा सरवार सिद्धि जाएगा। सरवार सिद्धि से आकर के आदिनाथ की पर्याय में आएगा। प्रसंग ये हुआ कि उसने छोड़ दिया। कुछ समय उसको ऐसी बीमारी हो गई, परीक्षा होती है संकल्प की। वैद्य ने कहा कि तुझे ये दवाई लेना है, लेकिन अब वो भील वाले इंसान के तो वहीं के वैद्य भी वैसे ही थे। उन्होंने कहा पर इसको तुझे कौवे के मांस के साथ ये दवाई खाना है, नहीं तो तेरा बचना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा मर जाऊंगा पर कौवे का मांस तो नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक दिगंबर मुनि महाराज के सामने मैंने क्या लिया है? समर्पण, श्रद्धा इसको बोलते हैं, आस्था भाव। मुनि महाराज के सामने मैंने संकल्प लिया है कि मैं कौवे का मांस और सबका सारे जीवों को मार रहा है, पर एक जीव को अभय दाने का फल ये हुआ कि इतना सारा पाप क्षम हो गया एक पुण्य के संकल्प से। और उसकी दुर्गति जाकर के उसी भव में वह मरण को प्राप्त हो गया, मर गया। पर उसने उस दवाई का कौवे के मांस के साथ खाना स्वीकार नहीं किया। बीमारी के कारण से उसका मरण हुआ, पर संकल्प के साथ मरण हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि वो देव हुआ। वहाँ से पुनः मनुष्य कई अनेक बार आता जाता रहा, चक्रवर्ती हुआ। अंतिम पर्याय के बारे में कहती तो वज्रनाभि चक्रवर्ती, वहाँ से वह मुनि बन करके सीधा सरवार सिद्धि जाते हैं। सरवार सिद्धि से आकर के और फिर वृषभनाथ की पर्याय में अभी जो कथा चल रही है कि कौन सी तिथि को भगवान का जन्म हुआ? चैत सुदी चैत बदी नवमी दिना जन्मे श्री भगवान। ऐसा जन्म हुआ और जन्म का उत्सव, महामहोत्सव मनाने के लिए पूरा का पूरा स्वर्गपुरी उतर करके आ गई है। राजा नाभि राय के आंगन में ऐसा लग रहा है कि लगता है पूरा का पूरा स्वर्गपुरी ऐसे अयोध्या बिल्कुल जहाँ देखो हो, लेकिन हर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। नाभि राय के घर से अब भगवान को अभिषेक करने के लिए जन्माभिषेक का महामहोत्सव ऐरावत हाथी पर। ऐरावत हाथी के बारे में कहा था कितना बड़ा है, तो उसमें लिखा है 1,00,000 योजन प्रमाण विस्तार है जिसका। कितना है बड़ा वो ऐरावत हाथी, है ना? 1,00,000 योजन प्रमाण जिसका विस्तार है और जिसकी ऊंचाई 25,000 योजन है। ऐसा 25,000 योजन विस्तार है। और इसके उनके मुख के बारे में 2 कथन मिलते हैं उसे ऐरावत हाथी के। एक कथन से 32 मुख वाला है और एक कथन कहते हैं 7 मुख वाला भी है। ऐसा भी है। ऐरावत हाथी के कितने मुख हैं? 32 मुख है। उनके मुख सूंडा जिसे बोलते, उन सूंडाओं पर
विशेष विशेष छोटा मोटा नहीं है, 1,00,000 योजन का विस्तार वाला। तो सोचो जितना जम्मू द्वीप का विस्तार है उतना बड़ा तो अकेला ऐरावत हाथी का विस्तार है। महाराज फिर वो अयोध्या में कैसे बना होगा? अयोध्या तो 12 योजन की थी और ऐरावत हाथी कितना बड़ा है? तो देखो उसका प्रमाण की दृष्टि से कहा, देवों का शरीर है, वो चाहें तो 1,00,000 योजन का भी बना सकते हैं और चाहें तो 1 योजन का भी बना सकते हैं। क्यों? उसके हिसाब से देख करके सारी की सारी विक्रियाएं वैसी की जाती हैं जैसी उसकी जहाँ जितनी आवश्यकता। लेकिन आगम में प्रमाण उसका हाईएस्ट कितने बताया? ऐरावत का 1,00,000 योजन का। तो ऐसे ऐरावत हाथी पर, और ये सूक्ष्म शरीर वाले हैं, सूक्ष्म शरीर में देवों का शरीर किसी को बाधा नहीं पहुंचाता। अगर वो चाहे तो आपको किसी प्रकार की बाधा, अगर चाहे पहुंचाने तो बाधा भी पहुंचा सकता है। देवों के पास 2 प्रकार की शक्तियां विशेष होती हैं। आप ये मत कहना कि देव किसी के अगर बैर भाव पर उतर जाएं, तो उन्होंने कहा शापानुग्रह शक्ति। देवों के पास कौन सी शक्ति होती है? शापानुग्रह शक्ति। अगर किसी पर प्रसन्न बैर भाव से जीवन जिए तो उनको श्राप बन करके भी उनको परेशान भी करें, और अगर किसी पर प्रसन्न हो जाएं अनुग्रह करने में भी देरी नहीं करते। इसलिए कभी भी एक ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों से बार बार कहते हैं, अपने इस मनुष्य काल में किसी से बैर बुराई जीवन लेकर के नहीं जीना चाहिए। क्यों नहीं जीना चाहिए? मान लो सामने वाला अगर देव बन गया, व्यंतर देव भी बन गया, मान लो भवनेत्र का देव भी बन गया, फिर आप कहोगे महाराज हम तो उससे दुश्मनी बना करके पूरे जीवन भर जीते रहे। अब वो भी सोचेगा कि ये आदमी ने मेरा कभी, क्योंकि वे भी अवध ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, तो अगर मान लो मिथ्या दृष्टि तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, हम देखते तुमने मुझे बहुत परेशानियां किया है। और अगर सम्यक दृष्टि है वो हो सकता है तुम्हारा सहायताकार भी। इसलिए कोशिश करो मनुष्य बन करके बैर भाव से मत जियो। जीना है तो कैसे बनो? मित्र बन करके जियो। बन सको तो किसी के अच्छे बन करके जियो, बुरे बन करके मत जियो। अगर तुम किसी का आहित करोगे तो हो सकता है आज तुम्हारे दिन है, कल उसके ऊपर भी आएगा। इसलिए कभी बुरा करने की सोचो मत, अच्छा करने की सोचो। तो हो सकता है कई लोग आकर के कहते हैं महाराज हम बहुत परेशान हैं, क्या होगा, सब कुछ ऐसा हो रहा है, सब कुछ करते हैं। तो इसमें कई कारण भी हो सकते हैं, इसलिए सोच लेना चाहिए हमेशा। तो इस प्रकार का कार्य करते हुए आगे बढ़ते हुए वहाँ पर आनंद का एक अच्छा, इंद्राणी सची गई, गर्भगृह से बालक को लेकर के आई है, और बालक को लेकर के कहाँ जा रहे हैं सौदामिंद्र जी? पांडुकशिला की ओर। किसके लिए जा रहे हैं? भगवान का नहान कराने के लिए, अभिषेक करने के लिए। भगवान का स्नान कराने नहीं जा रहे हैं। भगवान का क्या करवाना रे? बालक का। अभी भगवान बने नहीं है, लेकिन इतना है कि बनने वाले बालक के अंदर वो भगवत सत्ता का प्रभाव देखिए, तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव देखिए, कि उस तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से स्वर्ग का अधिपति भी साष्टांग उनके चरणों में बैठा है, आकर के ले जा रहा है। सुमेरु पर्वत का वर्णन हमने आपको बताया था, जाकर के पांडुकशिला। अब आपको वहाँ पर कल हमने पांडुकशिला की लंबाई चौड़ाई बताई थी परसों, है ना, कि 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी और 8 योजन मोटी। ऐसी वह अर्धचंद्राकार स्फटिक मणि के सादृश उस पांडुकशिला पर जाकर के अभिषेक करता है। कौन सा अभिषेक करता है? जन्माभिषेक करता है। अभिषेक कितने प्रकार का होता है? सुनो, आज आपको उसी को विषय ले लेता हूँ। अभिषेक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अभिषेक के 4 भेद होते हैं।
सबसे पहला होता है जन्माभिषेक, है ना। एक और है, आज मंदिरों में कई जगह लोग जो पाठ पढ़ते हैं वो जन्माभिषेक का पाठ पढ़ते हैं। हम भगवान के आज वर्तमान में मंदिरों में जन्माभिषेक नहीं करते। कौन सा करते हैं? तो अपने यहाँ देखो 4 अभिषेक में, पहला जन्माभिषेक, दूसरा राज्याभिषेक, कौन सा होता है? राज्याभिषेक। तीसरा दीक्षाभिषेक, दीक्षा के पूर्व भी अभिषेक होता है, और अंत में होता है प्रथमाभिषेक। तो आज मंदिरों में हम कौन सा अभिषेक करते हैं इन 4 में से? प्रथमाभिषेक, जिसमें भगवान अरहंत भगवान की प्रतिष्ठा आदि करके, और प्रतिष्ठा आदि करके उनमें अरहत के स्वरूप को स्थापित किया जाता है, और वो स्थापित उस अरहत स्वरूपता को हम उनको अरहंत के रूप में मान करके उनका अभिषेक करते हैं। तो ये प्रथमाभिषेक होता है। प्रथमाभिषेक को जन्माभिषेक का रूप नहीं देना चाहिए। इसलिए हमेशा एक ही काम, एक ही बात अच्छे से सोच समझ करके करना कि कौन सी क्रिया कब करना है ना। अब हम कई लोग जगह जाते हैं, 2 पाठ होते हैं और उनमें भगवान को विराजमान करते हैं और विराजमान करके अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक करना है तो प्रथमाभिषेक को अच्छे से करना है, क्योंकि यही अभिषेक आपके लिए पुण्य का वर्धन करने वाला है। कैसे करना है, कितना करना है? अब आपको ये बताऊं कि जब भगवान का अभिषेक हो रहा है और अभिषेक होते समय वहाँ पर वो कौन सा जल से अभिषेक हो रहा है, आपको बता दें, आपके पास क्षीर सागर का जल तो नहीं है ना, लेकिन अपन भगवान का अभिषेक करते समय उसमें क्षीर सागर के जल की स्थापना मान करके, हे भगवान मैं आपके अभिषेक आदि कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसे कलश स्थापना करते हैं। 4 कलश जो है ना, चतुकलश था, उसको पढ़ना, उसका पूरा याद तो नहीं आ रहा है मुझे। उस पर हमने उन 4 कलश में क्षीर सागर के जल की स्थापना करते हुए हम कलश की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। उसको शुद्ध जल है, इसलिए अपन गर्म पानी करके अभिषेक क्यों करते?